हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे 9.1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं हम 1 to 1 एक को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा, वो कह रहा कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एंड डिग्री डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये क्वेश्चन गिवन है, बट उसके पहले हम ऑर्डर और डिग्री को थोड़ा सा रिमाइंडर करने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑर्डर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो क्या बताया था आपको कि जो सबसे हायर ऑर्डर हो उसी को हम ऑर्डर लेते हैं, और जिसकी सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर हो उसी की हम डिग्री भी लेते हैं। ये स्टार्टिंग में जबकि मैंने बताया था। तो ऑर्डर होते क्या है ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जो ऑर्डर होते हैं हम चैप्टर 5 में देख चुके हैं। जो चैप्टर 5 में एक टॉपिक था हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और पूरे होल एक्सरसाइज का नेम था हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव भी देख रहे थे, आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन से हमने किया था चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन में। बट उसमें एक टॉपिक और था हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। उस हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में हम कुछ साइंस पढ़े थे। वो क्या साइन था कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या रिप्रेजेंटेशन था हमारा, dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही था ना। फिर क्या था d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसे हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं। इसे डी स्क्वायर y नहीं बोलते, इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। फिर जब हम इसे n टाइम d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो हम इसको n टाइम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे हमें जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यूज करेंगे। तो dny अपॉन dny अपॉन dx की पावर n, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रिप्रेजेंटेशन हमारा था y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y फोर्थ टाइम डैश, और डॉट 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 y n टाइम डैश। थर्ड रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या था, y1, y2, y3, y4 डॉट 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 yn टाइम, जो भी आपको जितना रिक्वायरमेंट हो। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन था फंक्शन ऑफ f डैश x वन टाइम, वो भी फंक्शन ऑफ डबल टाइम x डैश x, फंक्शन ऑफ ट्रिपल डैश x डॉट 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 f n x। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन में चैप्टर 5 के लास्ट वाले एक्सरसाइज में था, जो हायर ऑर्डर से रिलेटेड था। तो ऑर्डर के बारे में जान गए कि जिसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर होगी। ऑर्डर का मीनिंग कि फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर मतलब थर्ड टाइम डेरिवेटिव। तो जिसको जितनी टाइम डेरिवेटिव की गई है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, और जितनी टाइम की गई है उसी को काउंट करके हम बोलते हैं कि उतनी ऑर्डर है। तो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि सबसे हायर ऑर्डर क्या है। तो हायर ऑर्डर की बात करें तो ये रहा आपका, तो इसको फोर्थ हो गया, इसका तो फोर्थ हो गया। बट यहां पे डिग्री भी पूछ रहा है, तो डिग्री हम इसमें नहीं निकाल सकते। पूछो क्यों? रीजन इज दैट कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। वो क्या रिस्ट्रिक्शन थे कि जब साइन या टैन, कॉट, ट्रिगो के या फिर इनवर्स ट्रिगो के कितने जो भी फंक्शंस हैं उसके एंगल के प्लेस पे यदि हमारा dy बाई डी एक्स आ जाए, या फिर log x के प्लेस पर dy बाई डी एक्स आ जाए, या फिर थर्ड e की पावर dy बाई डी एक्स आ जाए, तो ये जब कंडीशंस आपको बनते हैं, और जरूरी नहीं है कि e की पावर ही आएगा, ये a की पावर dy बाई डी एक्स आता है, क्योंकि a की पावर x भी एक्सपोनेंशियल होता है और e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल होता है। तो जब उसके एंगल इस ट्रिगो के एंगल के प्लेस पर यदि आपको dy बाई डी एक्स दिख जाए, जरूरी नहीं है कि साइन होगा, जरूरी नहीं है कि टैन होगा, जरूरी नहीं है कि कॉट होगा। इनवर्स भी हो सकता है, जरूरी ये भी नहीं है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा। ये d2y भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर का भी हो सकता है। तो ये किसी भी कंडीशन में यदि ये दिख जाए ऐसी सिचुएशन, तो वहां पे जो डिग्री आएगा, ये जो डिग्री आएगा, क्या कहते हैं, डिग्री आएगा वो 0 होगा, या फिर नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा।
तो इसका आपने क्या सॉल्यूशन निकाला कि सर हम ऑर्डर निकाल सकते हैं क्योंकि हायर ऑर्डर आपका 4 था, बट सर इसका हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। किसको? डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसका डिग्री क्या आ गया सर? 0 आ गया। तो सर इसका ऑर्डर क्या आया सर? 4 आया। हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको लिख लीजिएगा आप। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दिया इस चीज को लेके, जबकि इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 9.1 का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहा है हमारा। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश। y डैश का मतलब कि जैसे कि यहां पे अभी जस्ट बताया था मैं यहां पे कि y डैश का मतलब फर्स्ट टाइम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, बात तो एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो कोई मीनिंग में डिफरेंस है नहीं। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका हम ऑर्डर और डिग्री दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? हायर ऑर्डर इसका 1 है और इसका डिग्री क्या आएगा? इसका डिग्री क्या आएगा सर? डिग्री क्या आएगा? इसका डिग्री भी सर 1 आएगा, क्योंकि हायर ऑर्डर इसका 1 है। तो उसका डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 है, तो y डैश को हम पावर 1 लिख सकते हैं, यहां पे पावर 1 लिख सकते हैं। और y डैश का मतलब होता है कि dy बाई dx, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा और हायर ऑर्डर की भी पावर हम डिग्री जो है वो भी 1 होगी, क्योंकि ये हिडन है। अब 1 को लिखा नहीं जाता, हिडन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइंड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके हायर ऑर्डर पहले देखो आप, इसके हायर ऑर्डर देखो। हायर ऑर्डर यहाँ पे d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो जो इसकी ऑर्डर आएगा, जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? इसका ऑर्डर आएगा आपका 2, ये 2 टाइम डेरिवेटिव हुई है, और जो इसका डिग्री आएगा वो भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री हम देखें तो यहाँ पे 4 ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट ऑर्डर कम है। तो मैंने जस्ट बताया था ना अभी तुरंत कि जिसकी सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर होगी उसी की डिग्री ही हम लेते हैं। तो डिग्री कितना आ गया? इसका 1 आ गया, ये 1 आ गया। मैं थोड़ा प्रॉपर लिख दूं यहाँ पे और अच्छे से, तो ये आ जाएगा 1 और डिग्री आपका आ गया 1 और ऑर्डर आपका 2 आ गया, क्योंकि गिवन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री। ये मुझे आप कमेंट में बताओ कि इसका क्या आएगा, जल्दी बताओ। इसका डिग्री बताओ पहले तो, और इसका लास्ट में ऑर्डर बताओ। ये बताओ, ये दोनों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जस्ट बनाया था कि जरूरी नहीं है कि साइन के प्लेस पे होगा, साइन की जगह पे कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, बट उसके एंगल के प्लेस पर ही क्या आ रहा है? dy बाई dx। बता दिए आप। देखो मैं बता रहा हूं इसका क्या आएगा। इसका ऑर्डर जो आएगा यहां लिख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, बट डिग्री नहीं होगा, क्योंकि एंगल कॉस एंगल के प्लेस पर dy बाई dx आ चुका है। तो डिग्री को क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइंड या फिर 0। डन, दोनों में से कोई एक दे सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। होप कि क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें बताना है। हाँ, इसका निकाला जा सकता है कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा आपका 2, और इसकी पावर हम की बात करें तो 1 है, इधर कोई डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, तो इसका डिग्री जो आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो होप कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। इतना इजी ये 9.1 से है, 9.2 भी इजी है, पूरा होल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर ही इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। तो चलो जी, इसको थोड़ा सा हम एक नॉर्मल फॉर्मेट पे समझने के लिए लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं d3y अपॉन dx क्यूब की होल पावर 2, और प्लस इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल पावर 3, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 टाइम डैश है तो dy बाई dx लिख सकते हैं कि होल पावर जो दे रखा है आपका 4, और प्लस y की पावर नॉर्मल y। ये क्या कह रहा हूं मैं? नॉर्मल y है। क्वेश्चन में नॉर्मल y की पावर 5 था, कहां गया? नॉर्मल y की पावर 5 था और इक्वल टू 0 था। इसके ऑर्डर बताने हमें, बताओ ऑर्डर क्या आने वाला है। ऑर्डर इसका सबसे हम हायर ऑर्डर देखें तो 3 आएगा,
और सर जिसका हायर ऑर्डर होता है उसका ही हम डिग्री भी निकालते हैं, डिग्री भी निकालते हैं। तो डिग्री सर इसका क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। सर क्यों आप 4 क्यों नहीं दिए, इसका तो डेरिवेटिव नॉर्मल इक्वेशन एक्स वाई की पावर 5 है, बट इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3 और जो डिग्री आएगा हम उसी का डिग्री लेंगे। सर 4 क्यों नहीं, क्योंकि जिसका ऑर्डर अधिक होता है उसका भी डिग्री हम लेते हैं। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। आगे जो डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्मेट में लिख ले तो इसका आ जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब और प्लस 2 इंटू dy बाई dx और प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस dy 1 डैश है तो dy बाई dx इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बता दो क्या आएगा, ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर बता दो क्या आएगा, इसका ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर बता दो। चलो वेट कर रहा हूं मैं। डिग्री बता दो, इसका डिग्री बता दो, बता दिए। आप देखो कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, इसका ऑर्डर आपका आ जाएगा 3 और डिग्री सर आ जाएगा इसका, डिग्री इसकी जिसकी सबसे हायर ऑर्डर होती है उसी की डिग्री हम लेते हैं, तो डिग्री इसकी आ जाएगी 1, क्योंकि 1 यहाँ पे हिडन है। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा। तो जिसकी सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर होती है उसी की हम डिग्री भी लेते हैं। तो दोनों हमने डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑन द डिग्री। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए। इसको हम थोड़ी सी और एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिखे तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx और प्लस y नॉर्मल, इसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, e की पावर x आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर बताओ और इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ और इसका ऑर्डर बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे जो 11 नंबर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री, इसमें हमें इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखे तो ये आ जाएगा हमारा d2y बाई dx स्क्वायर और फिर प्लस dy बाई dx की होल पावर 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। y का डेरिवेटिव नहीं हो रहा तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 और जो इसका डिग्री आएगा वो आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो हिडन है और 1 जो हिडन है तो इसीलिए हमें उससे डिग्री बताया, क्योंकि हायर ऑर्डर थी तो हायर ऑर्डर जिसकी थी उसी की हम क्या इंक्लूड किए, डिग्री ही बता दिए। तो फिर ये फिर सर इसका मीनिंग क्या है फिर कि ये क्यों अधिक आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें इसको डेरिवेटिव उतनी टाइम की गई है। सपोज दैट ऐसा होता है कि dy बाई dx, ये 4 डिग्री इसकी कैसे चेंज हो जा रही है, तो डिग्री इसकी फर्स्ट टाइम हुई यहाँ पे और ये dy बाई dx, इसीलिए इनकी दोनों की पावर को ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन था जहां पे, एक सेकंड मैं दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन था जहां पे इस dy बाई dx की पावर 2 हो रहे थे, उसके ऑर्डर्स और डिग्री भी अलग अलग आ रहे थे। जैसा कि यहाँ पे था कि dy बाई dx की पावर 4 हो रहे थे, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 हो रहे थे, d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 2 हो रहे थे। तो मतलब ये 2 टाइम वो मल्टीप्लाई हुआ है, बस उसी की डिग्री और ऑर्डर की बातें कर रहा है ये। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि जो इसके dy बाई dx आई, ये 1 और ये 1 जाके ऐड हुए, ये हो गया dy बाई dx की पावर 2। जैसे कि उस फॉर्मूला में हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखे थे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये ऐड हुए थे a की पावर m प्लस n के फॉर्मेट में। यही फॉर्मेट से ये dy बाई dx की पावर 2 हुआ है। या फिर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमारा कह सकता है कि ये उतने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये यहाँ पे देखिए कि साइन का कोई डेरिवेटिव नहीं हुआ है, साइन एज इट इज है और y नॉर्मल है। देखो आप फिर से देखो इस क्वेश्चन को कि y जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल y है, तो इसको हम ऑर्डर, इसका ऑर्डर बता सकते हैं। इसका तो जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा और जो इसका डिग्री आएगा वो डिग्री आ जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 1 हिडन है। तो जब 1 हिडन है तो ये डिग्री हो गया और ये ऑर्डर हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मेट में मैंने जस्ट आपको बताया था एक रिस्ट्रिक्शन, जहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके एंगल के प्लेस पे कोई भी डिफरेंशिएशन यदि दिख जाता है, ऐसी कंडीशन दिख जाती है, या y डैश भी हो सकता है, साइन y1 भी हो सकता है, या फिर साइन
या फिर ऐसे कर सकते हो, मैं एक ही साइन बार बार ले रहा हूं तो थोड़ा अलग लेकर देख लेते हैं। जैसे tan आ गया, ये आ जाएगा f डैश x। f डैश x का मीनिंग क्या है कि इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की गई है। तो ऐसी कंडीशन जैसे किसी भी इक्वेशन में दिख गया तो उसका डिग्री क्या आएगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका डिग्री नहीं निकाल सकते, बट ऑर्डर हम एज इट इज निकाल सकते हैं, बट हमसे ऑर्डर पूछा ही नहीं है इस ऑप्शन में। तो यदि ऐसे पूछूं कि ऑर्डर क्या आएगा, तो सर इसका हायर ऑर्डर की बात करें तो इसका 2 होगा, और डिग्री की बात करें तो नॉट डिफाइंड होगा, जैसे कि मैंने दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस में 0 भी दे सकता है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूजन किसी तरीके की क्रिएट नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमें नॉर्मल बतानी है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या आ सकता है, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मैंने बताया था कि साइन के एंगल के प्लेस पर आ जाए, या फिर e की पावर x आ जाए, या फिर लॉग के प्लेस पर आ जाए, तो ये कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है। जब कंडीशन नहीं दिखाई देता तो इजीली हम इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर, हायर ऑर्डर की बात करें तो हायर ऑर्डर आपका दे रखा है 2, तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट हुआ। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।